आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का वहाँ कोई सम्मान नहीं हो रहा। उनकी पार्टी को भी बीजेपी तोड़ देगी। अभी तो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी पर बीजेपी की नज़र है, वो तोड़ने में लगी है। कोई भी बातें होती है तो हम लोग बैठ के बात करते हैं और उचित फोरम पर करते हैं और जहां बात करनी चाहिए वहां करते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और उनके बयानों को लेकर विपक्ष जो है खूब डोरे डाल रहा है सत्ता पक्ष के दलों पर। जी हाँ, जीतन राम मांझी को इस बीच जो है उनके बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन मांझी ने नसीहत दे डाली है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी कभी राज्यसभा सीट को लेकर बयान देते हैं तो जीतन राम मांझी का भी अपने सहयोगी दलों के बारे में बयान देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बयान हाल में जो उन्होंने बयान दिया था उसको लेकर काफ़ी असहजता की स्थिति बन गई थी और एनडीए घटक दलों के अंदर टूट तक की जो है खबरें चलने लगी थी और इस बीच जो है विरोधी दल वो फ़ायदा उठा रहे हैं। इस बीच जो है जीतन राम मांझी के बेटे और पार्टी जो हम है उनकी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, पार्टी के संरक्षक हैं। तो जीतन राम मांझी को सधे हुए शब्दों में उनके बेटे संतोष सुमन मांझी, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने नसीहत दे डाली है। क्या कह रहे हैं संतोष सुमन मांझी, उनका बयान आपको सुनवा देते हैं, सुनिए आप पहले। देखिए, कोई भी पार्टी के संरक्षक हैं, उनको लगता है कि पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करे, इसलिए वो अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कोई भी बातें होती है तो हम लोग बैठ के बात करते हैं और उचित फोरम पर करते हैं और जहां बात करनी चाहिए वहां करते हैं। तो हम समझते हैं कि ये सब चीज़ों को मीडिया में बोलने से परहेज करना चाहिए। तो सुना आपने कि संतोष सुमन मांझी जो हैं वो कह रहे हैं, जहानाबाद पहुंचे थे और जहानाबाद में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और पार्टी के संरक्षक और अपने पिता जीतन राम मांझी के हालिया बयानों का उन्होंने बचाव किया और साथ ही साथ संगठनात्मक अनुशासन पर भी जोर दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने बता दिया कि अनुशासन क्या होता है पार्टी के अंदर। बयान जो होता है वो अपने अंदर रखे जाते हैं, पार्टी के अंदर रखे जाते हैं या फिर अपने घटक दलों के बीच रखे जाते हैं। मीडिया में बयान देना उचित नहीं है। तो जीतन राम मांझी के बयानों से उनके बेटे जो हैं बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन मांझी भी असहज महसूस कर रहे हैं खुद को और अपने पिता जीतन राम मांझी को नसीहत देते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के बयानों का फायदा उठा रहा है विपक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि जीतन राम मांझी अपना विचार करें, जीतन राम मांझी सोचे। जीतन राम मांझी भले ही थोड़ा सा लालच में पड़े हुए हैं, मंत्री पद के लालच में, अगर वो छोड़ते हैं और आए, विचार करें और साथ ही साथ जीतन राम मांझी ही नहीं, तमाम जो उन दलों को लपेट लिया जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं आरजेडी ने। तो आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उनका क्या कहना है जीतन राम मांझी को लेकर, हाल के बयानों को लेकर और जिस तरह से जीतन राम मांझी धड़ाधड़ बयान दे रहे हैं और जीतन राम मांझी के बयानों से एनडीए के अंदर असहजता पैदा हो रही है। तो फायदा उठा लिया आरजेडी ने और आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने ऑफर भी दे दिया। क्या कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, सुन लीजिए आप। देखिए, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी लगातार बयान देते हैं और उसके बाद फिर वो यू टर्न ले लेते हैं। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का वहाँ कोई सम्मान नहीं हो रहा। उनकी पार्टी को भी बीजेपी तोड़ देगी। अभी तो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी पर बीजेपी की नज़र है, वो तोड़ने में लगी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब जीतन बाबू मांझी जी के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। उनको अगर सचमुच में सम्मान नहीं मिल रहा है तो उनको थोड़ा हिम्मत दिखाना चाहिए और खुलकर सरकार के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। नहीं तो फिर ये बोलने से काम नहीं चलेगा। उनकी पीड़ा जो है, उनका जो दर्द है वो बराबर छलकते रहता है। लेकिन एक और उनको मंत्री पद का लोभ है, लालच है। वो मोह छोड़े, कुर्सी को लात मारें और संघर्ष लड़ाई के लिए आए। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, उसमें 4 में से 3 विधायक के खिलाफ भी चल रहे हैं। देखिए, बीजेपी पूरा प्लान सेट कर रखी है। एनडीए में जो सहयोगी दल हैं उनको तोड़ने का काम कर रही है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के 3 विधायक को बीजेपी तोड़ रही है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। जेडीयू पर भी खतरा मंडरा रहा है, आदरणीय मांझी जी पर भी खतरा मंडरा रहा है
और माननीय मंत्री केंद्र में श्री चिराग पासवान जी के पार्टी के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। तो सब लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा यही है, वोट भी चोरी करती है, विधायकों को भी खरीद फरोख्त करके तोड़ती है। तो सुना आपने कि मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी थोड़ा ऊपर उठिए, हिम्मत कीजिए और थोड़ा बड़ा बोल्ड डिसीजन लीजिए, मंत्री पद का लालच मत कीजिए। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को वो भी नसीहत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी पहले तो बयान देते हैं फिर यू टर्न ले लेते हैं, ऐसा मत कीजिए। बयान दिया है आपने तो अब हिम्मत कीजिए। और बीजेपी जो है कहीं आपको भी कल के दिन में तोड़ देगी। अभी तो उपेंद्र कुशवाहा पर लगी हुई है, फिर कल के दिन में आपका नंबर भी आ जाएगा। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि चिराग पासवान और जेडीयू भी जो है बीजेपी के रडार पर है, यानी सभी दलों को उन्होंने लपेट लिया। आरजेडी के नेता ने, मृत्युंजय तिवारी ने, जीतन राम मांझी के बयान के बहाने। तो जीतन राम मांझी के बयानों से असहजता एनडीए के अंदर पैदा हो रही है और असहजता एनडीए के अंदर ही नहीं उनकी पार्टी के अंदर भी हो रही है। शायद इसीलिए जो उनके बेटे हैं संतोष सुमन मांझी, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो अपने पिता को ही नसीहत दे रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर अपने बातों को रखना चाहिए, ये पाठ पढ़ाते नजर आ रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।